कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। खबर कतर से ये आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है। कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनोज, और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। कतर की अथॉरिटीज ने जो हमारे 8 नौसेना के अधिकारी थे, कुछ नौसेना के वर्कर्स थे, कुछ फॉरनर थे, सारे के सारे, इन सब की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब डेथ सेंटेंस को खत्म कर दिया। मतलब अब उनको दूसरी सजा सुनाई जाएगी, मतलब उनको सजाए मौत उनकी रद्द कर दी गई है। हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये प्रॉपर घोषणा की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहां कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है, ना कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से, और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। वो बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। दोस्तों, इस बात बड़ी खबर है, जो भारत का जो पूर्व 8 नौसैनिक कतार में फांसी का सजा सुनाया था और वो अभी रद्द कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले से हमारा भारत सरकार कतार के साथ संपर्क में था इस बारे में, लेकिन कतार ने मजबूर हो गया भारत सरकार का बात सुनते हुए। तो कतार में ऐसा कोई चीज़ ना हो जो इंडिया से नहीं जाता हो। जो दोस्तों इंडिया से चावल, मेडिसिन और बहुत सारी जो सब्जियां है, बहुत सारी जाता है कतार में। सरकार को पता है जो झूठी इंजाम लगाया था हमारा 8 नौसैनिक के ऊपर जो जासूस करता है, ये सारा झूठा है। भारत सरकार जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी जाता है कतार में, ये अगर बैन कर दे कतार बुरी फंस जाएगा। लगा दीजिए, ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। डेथ सेंटेंस था, फांसी की सजा को हमने आजीवन कारावास की सजा में कन्वर्ट करने में कामयाबी पाई है। इसके बाद में जो बाकी होगी, धीरे धीरे करके किताब होगी या भारत में आएंगे, वो हम बात बाद में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बीन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखें, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया। पूरी तरीके से माफ हो चुकी है। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं और इसका इतिहास रहा है। अहम बात यह है कि जो 8 भारतीय हैं, पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स रह चुके हैं, इनको 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी और इनको पिछले साल अगस्त में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने इजराइल के लिए आगे और कुछ नहीं होगा। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट आया है कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा, अर्थात जब तक उनको पूरी तरह से मुक्त करा के भारत नहीं ले आया जाता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। अभी की बात यह है कि अब उन्हें मृत्युदंड नहीं झेलना है। और इसमें जो पूरी की पूरी भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो नरेंद्र मोदी की जो कतर के जो अमीर हैं, अल-थानी फैमिली के जो उनके अमीर हैं, उनसे जो उनकी वार्ता हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार जो हमारे डिप्लोमेटिक प्रयास थे वो भी अधिक महत्वपूर्ण थे, और जो दबाव की राजनीति थी वो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। सजाए मौत खत्म, मतलब जो फांसी का फंदा दिख रहा था वो तो अब नहीं होने वाला है। बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर मोदी, खास तौर से मैं यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी दिसंबर में ही एक ट्रिप मारा था कतर का, और जाकर के उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात की थी। कतर चाहता था कि इंडिया
अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज करे, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड इजराइल पे चेंज नहीं किया। देखने वाली बात है, कतर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, इंडिया ने नहीं किया अपना स्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़ी खबर जो अभी सामने आ रही है वो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सजा कम कर दी गई है। 8 लोग थे ये पूर्व नौसैनिक जिनके ऊपर एस्पियोनाज का यानी कि जासूसी का ब्लॉकेड कर दिया। और बड़े सीरियस मसला, आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की, लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी है वहाँ पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था, ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुनर्स कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाकया सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस मौके उनकी सेंटेंस कम हो गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है जी। वो एक होता है, जारी बात है, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में भी जो सदर पाकिस्तान है वो आखिर में वो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सज़ाएं हो जाएं और वो सदर पाकिस्तान तक जाएं और सदर पाकिस्तान ये महसूस करें कि नहीं, मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए या सज़ा दे देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि सदर पाकिस्तान हाईएस्ट वो है। इसी तरह कोर्ट अमीर जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस भी ख़त्म कर सकता था, वो सारा कुछ कर सकता था। तो ये उन्होंने किया है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर 14 के अंदर इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें हैं। इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशस से, बुल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है। भारत का जो लीडर है ये मोदी जी है, इसलिए कोई भी देश मजबूर हो गया भारत को सामने घुटने टेकने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग को पता है भारत का साथ पूरी दुनिया का संपर्क बहुत अच्छा है। ऐसा कोई देश नहीं है सिवाय पाकिस्तान, नहीं भारत सरकार तो छोड़ने वाला है नहीं। आप लोग को ही पता है, किसी को छोड़ने वाला नहीं। मोदी का नाम सुनते अच्छा को पेंट गीला हो जाता है। कतार ने भी मजबूर हो गया भारत का बात मानते हुए। दोस्तों, वीडियो ही खत्म करते। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।